आधी वीडियो बना रही थी, टाइमिंग को लेकर बीच में आ गए थे हम लोग और कैमरा बंद, और हम लोग बहुत देर से बंद कैमरा पे बातें कर रहे थे लिटरली। क्या मैंने मेरी सबसे ज्यादा चली जाओ क्या करा फोकस बनाए, और नेक्स्ट टाइम में क्या वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं और उस चैलेंज का नाम है नेवर हैव आई एवर। तो इस चैलेंज में क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और जिसने जो चीज करी होगी तो वो आंसर देगा यस, और जब वो यस कहेगा तो इस चैलेंज में ट्विस्ट ये है कि वो ये कहाँ गया, ये रहा वो नमक खाएगा और शायद हम लोग की सारी हड्डियां गल जाए। Oh my God. तो वो नमक खाएगा। हाँ, पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, आप मुझे तो जानते ही होंगे पर इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये है मेरी बड़ी बहन मानसी और ये है मेरी छोटी बहन बनरली, क्यूटेस्ट एंड यंगेस्ट वन एंड फेवरेट वन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके गोरी। तो फिर without wasting our time, let's get to the video. So the first question is, never have I ever used a fake ID to stalk someone. इंस्टाग्राम तू बता पहले। करी है। किसके लिए? मैंने मतलब क्वेश्चन के साथ अपनी बैक स्टोरी भी बतानी है। तो मैंने कई बार करी है, मतलब पहले करती थी मैं किसी ना किसी को, मतलब ऐसे इंसान को फॉलो करने की फेक आईडी बनाती थी कि जो कि मैं नहीं चाहती कि मुझे पहचाने। फिर मैं उसको स्टॉक भी करना चाहती हूँ पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसकी फॉलोअर लिस्ट में दिखूं। तो ऐसे मैंने काफी बार किया है, तो अब नहीं करती मैं, पर पहले किया है मैंने। अब मैंने हरकतें छोड़ दिया, मुझे इसको फॉलो करना है तो मैं डायरेक्ट फॉलो कर लेती हूँ, नहीं करना हो तो मैं नहीं करती हूँ। और हाँ, मैंने भी किया फेक आईडी से स्टॉक, मेरे ही क्लास में। पर यार फेक आईडी पता चल जाती है, फेक आईडी अलग पहचान में आ जाती है, रियल आईडी अलग दिखती है। और इसका आंसर तो नो है क्योंकि इसका इंस्टा अकाउंट ही नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेवर हैव आई एवर घोस्टेड समवन। नो, क्योंकि गाइस किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तो हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं उठता ना। So the next question we have, never have I ever had a favorite child or parent. Actually मेरे दोनों ही फेवरेट है। No. मतलब मैं ही मतलब कि पहली बार तो ये नमक इतना हुआ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे सुपारी निकाल के बात कर। मस्त जोक मारा रे। मेरे भी दोनों पेरेंट्स ही फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों को इक्वली लव करती हूँ, पर मैं थोड़ा पापा की साइड पे ज्यादा रहती हूँ क्योंकि पापा भी मेरे साइड पे ज्यादा रहते हैं। मैं मम्मी का सपोर्ट ज्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे वो ज्यादा सही लगती है हर चीज में। मैं अपने मामा की तरफ ज्यादा रहती हूँ। Out of the syllabus. Okay, so the next question we have, never have I ever secretly read chats of someone in the room. नो, इसकी जो चैट्स रहती है वो मैं पढ़ लेती हूँ, वो सीक्रेटली नहीं, मैं तो सामने से पढ़ लेती हूँ। गौरी के पास फोन नहीं है तो मेरा भी आंसर नो है, क्योंकि ना हमारे घर में ऐसे कोई, मतलब हम लोग सीक्रेट होते ही नहीं, हम लोग पहले एक दूसरे को सारी चीजें बता देते, एक दूसरे पे डिस्कस, मतलब पचता ही नहीं है ना पेट में। बहनों से कुछ डिस्कस ना करें तो हो सकता है क्या, हम लोग पहले एक दूसरे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब ऐसे एक दूसरे फोन चला रहे हो तो चैट आ जाएंगे तो हम लोग ऐसे देख लेंगे, हाँ देखिए मैसेज डला है, वो मैसेज डला है। ऐसे सीक्रेटली कभी जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स की तक ऐसे पढ़ी है कि मुझे पढ़ लेने दे, मतलब मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा मैसेज करके भेज दूंगी, और उसके बाद इतनी फनी थी ना उसकी चैट्स। इसने करा, हमने कभी नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर लाइड टू माय पेरेंट्स अबाउट गोइंग समवेयर एंड एक्चुअली वेंट समवेयर। नेवर। इसका मतलब ये है, मैंने घर में अपने मतलब पेरेंट्स से झूठ बोला है कि मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं कहीं और चली जाती हूँ, तुम कोचिंग का बोल के गई हो और तुम कहीं और कैफे में चली गई। हाँ करेक्ट। क्यों कह रही है, तुम कहीं जाती ही नहीं है। अपने कॉलेज में करा है, मैं खेलने जाती थी, मैं खेलने जाती हूँ और किसी के घर चली जाती हूँ। किसके बताओ? पूर्वी के। हाँ तो नहीं, खेलने जाती है पार्क पे
और ये लोग खेलते खेलते एक दूसरे घर चले जाते, वहां पे कुछ ना कुछ खा लेंगे। खैर ये कॉलोनी से बाहर तो जाएगी नहीं, इतना तो हम लोग को पता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर bitched about someone in the room with the other person. Yes, I have. मैं दुख के साथ बताना पड़ रहा है, पर हाँ। क्या क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, बिच्ड मतलब पीठ पीछे बुराई करिए रूम में किसी की किसी और से। सिर्फ मैंने तुमसे करी है, दीदी की, तुमने तो ये तो हाँ तीनों ने किया है यार, बताने में थोड़ा वो लग रहा है, पर हाँ किया है, कई बार किया। जैसे कि मेरी इससे लड़ाई हो जाएगी तो मैं और गौरी बात करेंगे, तो मैं बोलूंगी यार दीदी को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मैं और ये इसको डिस्कस करेंगे, ये दोनों मुझे डिस्कस करेंगे। और मैंने तो कई बार जब मेरी इसकी लड़ाई हो जाएगी तो मम्मी से जा जाके करूंगी, मम्मी को बहुत बताऊंगी। और कभी जब मम्मी और इसकी लड़ाई हो जाएगी ना, तो मम्मी इसके बारे में आके बोलेगी मेरे से करेंगी, और ये भी आके उनकी करेगी, मैं दोनों की साइड। Guys, two side player is the best game. घर में अपन वो वाली बुराई तो करते नहीं है, वो बाहर के चुगलियां कर रहे हो बेफालतू, वो तो है नहीं। दिल से तो एक दूसरे को प्यार ही करते हैं ना, तो वो तो चलता है। ओके, नेवर हैव आई एवर स्कोल्डेड माय सिबलिंग फॉर समथिंग इवन आई डिड। मैंने ये भी किया है, मुझे इसमें फिर से नमक खाना पड़ेगा यार, मेरे कोई छोटा है। कई बार किया है। जो चीजें मैंने करी उसके लिए मैंने इसको कई बार डांटा है, इसलिए तो कभी नहीं किया किसके साथ, क्योंकि हम तीनों में सबसे छोटी है। पर इसलिए किया है क्योंकि मतलब ये होता है ना कि अपन ने वो चीज छोटे में करी है, पर छोटे में अपन को नहीं पता था, तो अपन ने वो चीज कर ली, ठीक है। पर अपनी आंखों के सामने वो चीज कर रहा है, अपन को पता है कि वो गलत है, तो अपन तो डांटेंगे ना। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हद तक सही है। मैं बोल दूं ये मंजीरा ना कि कहीं और जाके बजाना अभी, ठीक है। क्या तुम लोग को मंजीरा बजाने से कैसे लग रहे थे? ये मंदिर है और वो मंजीरा बजाने में क्या करते हो? सिर्फ ऐसी बात तो सही है। बस देरी इस चीज की थी, तू ये बजाती थी, यहाँ पे नाचती, बस सही से। So the next question is, never have I ever hide someone when they did horrific मतलब मैंने तो किया। हाँ कहना मैंने इन दोनों के साथ करा है। ये लोग क्या अपनी आउटफिट दिखाने जाएंगे और मैं खुद देख रही होती हूँ, तो क्या हाँ बहुत सुंदर दिख रही हो, अति सुंदर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? ऐसा हम लोगों ने गौरी की ड्राइंग के साथ किया कभी कभी, जैसे उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, हम लोग ऐसे नहीं। मैंने भी इसी के साथ किया है, मैंने इसी कई बार तारीफ की, कभी जिसने तो बुरी बनाई है ना, तब भी अच्छा है और अच्छा करते रहो, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। The next question we have, never have I ever regretted posted something on social media। फिर से Yes guys, yes, हाँ नो, yes। मेरे पोस्ट ही साल में 1 या फिर 2 रहते, तो क्या ही रिग्रेट करूंगी मैं। उल्टा मैं स्टोरीज बना के रख लेती हूँ, मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, ये रिग्रेट रहता है मेरा। नॉट पोस्टेड समथिंग, मतलब आई हैव रिग्रेटेड नॉट पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, तो मेरा तो ये है। जब जब मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालती थी तो कभी कभार गाना सिंक नहीं हो रहा है, कभी कभार वायरल की जगह वेट डल जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है और अभी भी हो ही रहा है, ये तो नॉर्मल है। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मुझे, इनके साथ नेवर हैव आई एवर रिग्रेटेड नॉट पोस्टिंग। इनकी इतनी अच्छी अच्छी पिक्स रहती है, नहीं करती पोस्ट, बिल्कुल नहीं करते। और हम लोग कर देते हैं, फिर ऐसे तो यार ये अच्छी भी नहीं आई, इसको डिलीट करो, ये वाली चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर लाइड अबाउट माय एज। नेवर। सर एक बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग जब नए आए थे इस कॉलोनी में, तो एक बच्ची थी कॉलोनी की, तो वो क्या छोटी थी, मतलब होगी 7th 8th में। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो उसने हम लोगों से झूठ बोला कि मतलब वो 10th 12th में, जबकि वो थी 5th 6th में। तो उसने झूठ बोला और हम लोग ऐसे थे सच्ची में कि हाँ मेरी हाइट ना इतनी छोटी है बट मेरी एज ज्यादा है। तो फिर पता, फिर उसकी मम्मी आई पीछे से उस लड़की मजा आया की, और उन्हें बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये 6th क्लास में और ये झूठ बोल रही है। बट वो इतनी सच्चाई से, हम मतलब मैं थी, सुरभि थी और हम लोग के पापा थे, वो इतनी सच्चाई से बोल रही थी कि हम लोग को लगा कि मतलब सच्ची में हाँ यार, बेचारे की हाइट होगी यार छोटी, क्या कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा था और वो हम लोगों से बहुत छोटी थी, बहुत छोटी निकली। फिर हम लोग को पता चला कि तो झूठ कह रही थी। हाँ, तो ऐसा हुआ है हम लोग।
गाइस अंबानी यार शादी यार एकदम ब्रांडेड है। The next question we have, never have I ever stolen clothes never have I ever stolen clothes from my sibling. फिर से मुझे इन दोनों के कपड़े फिट होते नहीं, इसलिए मैं चुरा नहीं पाती, वरना मैं पक्का चुरा लूं। और ये ना अपनी एक फ्रेंड था ना, वो लेके आई थी स्वेटर, वो जरूर मैंने चुराया क्योंकि वो मुझे फिट हो जाता था बहुत। गाइस कितने सवाल और इसका जॉगर भी जो कि अभी पहन के बैठी है ना, ये भी मैंने चुराया कई बार। तो हाँ, बाकी मैं नहीं चुरा पाती क्योंकि मुझे फिट नहीं होता। तो इसका जवाब है यस, मैंने कई बार किया है। हाँ, तुम्हारी बात पूरी हो गई पक्की ना? हाँ, तो मेरा जवाब भी यस है, मैंने कई बार इसके वार्डरोब से कपड़े चुराए हैं और हमेशा चुराती रहूंगी, करती रहूंगी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मतलब बहनों के कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, अच्छे लगते हैं। और उल्टा मेरे साथ ऐसा होता है कि ये कुछ लेके आती, मुझे वो ज्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे कपड़े रहते हैं। मैं कहीं जाना होता है, मैं ये तो पहनूं कि ये पहनूं, ये करती हूँ। इसके में से भी ले लेती हूँ, पर ये मेरे में से ले लेती है, मतलब क्योंकि इसका मेरे साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो ये मेरे में से ले लेती है। इसके में नहीं पाती क्योंकि इसका कुछ ज्यादा ही छोटा है। Never have I ever pretended to laugh at a joke I didn't get. हाँ, मैं हंसती हूँ, बहुत कस के हंसती हूँ, पर मुझे जोक 1 मिनट बाद समझ में आता है। मतलब जैसे किसी ने कोई फनी बात कही तो मैं पहले सुन लूंगी, 1 मिनट शांत हूँ, फिर मुझे मतलब प्रोसेस होता है, फिर मुझे बहुत कस के हंसी आती है 1-2 मिनट बाद। तो हाँ, प्रिटेंड का तो नहीं कह सकती कि मैंने हंसने की एक्टिंग करी हूँ। हाँ, करिए मैंने। गाइस हर बार जब भी मुझे जोक समझ में नहीं आता है, awkward लगता है पूछने में कि इसका मैंने किया था, मैं समझ सकती हूँ। तो जोक का क्या जो मजा आ रहता है, सब हंस रहे होते हैं तो आहा ही खिकी खाका सब कुछ कर लेते हैं हम सब। मेरे साथ भी हुआ है उल्टा। मुझे कई सारे जोक्स है जो समझ नहीं आते हैं। मेरे को वैसे भी जोक्स 1-2 मिनट बाद समझ आते हैं। तो ऐसे कभी कभी होता है, अपन ऐसे ग्रुप में होते हैं कि मतलब जोक समझ नहीं आया और पूछने का मन भी नहीं है, तो भी हंस रहे हैं। तो ऐसा मैंने भी कई बार किया है, कई बार। A few moments later. तो गाइस अभी हुआ क्या था, ज्यादा नमक खाने से मेरे गले में थोड़ा छिला महसूस होने लगा था, बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। तो अभी हम लोग थोड़ा पूरा आधे घंटे का ब्रेक लेके आए हैं, तो मेरी आवाज थोड़ी धीमी लग रही होगी, पर मैं ट्राई करूँ और मैं एनर्जी के साथ बोलूंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर लाइड टू माय बेस्ट फ्रेंड। यस। हाँ, मैं नमक नहीं खाऊंगी, पर बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो किया है। मैंने नहीं किया। लाइड मेरे साथ हुआ है, मैं उसकी कॉपी लेके आ गई थी। मैंने पूरा एक दिन में काम करा, कह रही हूँ तो मुझे फोन आया, कहा क्यों तू मेरी कॉपी लेके आ गया? मैंने कहा नहीं ब्रो, तू वहीं पर भूल आई होगी, उधर ही होगी, तू कल जाके देख ले। और मैं उससे पहले पहुंच जाती थी, पूरे 15-20 मिनट पहले। मैं गई जल्दी से अपने बैग से कॉपी निकाल के टीचर्स टेबल पे रख दी। बस टीचर ने कहा ठीक है नोटबुक, फिर उसको यकीन हो गया कि हाँ मैं नहीं लेके गई। ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला, मैंने थोड़ा सिली वे में झूठ बोल दिया। तो मैं बहुत छोटी थी, 4th-5th क्लास में, तो क्या एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि तू मेरे क्वेश्चन आंसर मार्क करा दे, मेरे हैं। और उसमें मैं पढ़ रही थी, वैसे भी एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ती, तो मैं क्या पूरे दिन से पढ़ रही थी। और मुझे ऐसा मन में आया, मैं एग्जाम टाइम में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब नहीं, मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं उसको क्वेश्चन आंसर बताने लगी तो क्या होगा ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे वो नहीं कह रहा। तो मैंने उसको गलती से क्या मुझे झूठ कह दिया। मैंने कहा नहीं बहन, मेरे क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं है। नहीं करे यार, मैंने नहीं करे। तो ऐसा हो गया, मैंने उससे झूठ बोल दिया, पर बाद में उसको पता चल गया। फिर उसने किसी और को फोन लगा लिया, पर उसको बाद में पता नहीं कैसे पता चल गया, तो मैं पर भूल चुकी हूँ। उसको बाद में पता चल गया। फिर मुझे काफी रिग्रेट फील हुआ था कि मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। उसके बाद से मैंने कभी नहीं की वो हरकत। अब मैं हमेशा सच बोलती हूँ, और तुरंत अगर मुझे हेल्प करनी होगी तो मैं कर देती हूँ हेल्प। अब मैं बिल्कुल ये सारी बातें नहीं सोचती कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, उसके बाद से मैं हमेशा से जेन्युइन रहती हूँ। Next question is, and I think this is the last question.
So never have I ever tried cooking something and failed completely. मैं तो दोनों हाथ उठाऊंगी इसमें, वो कितना सारा नमक खाना पड़ेगा मुझे खुद नहीं पता, पर मैं नहीं खाऊंगी। अरे यार खाना पड़ेगा मुझे, ये पत्थर वाला नमक है और भी हार्ड है। ये अनक्लीन करेगी। नेवर हैव आई एवर ट्राइड नहीं, हमेशा होता है। मैं कुछ भी कुक करने जाती हूँ हमेशा फेल ही हो जाती है, इसमें से कोई कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि कोई आजीज ने पोहा बनाया और वो बिल्कुल हलवे जैसा बना। मेरी जो डिश फेल हुई थी वो हुई थी लिट्टी चोखा। उसमें ना मैंने सरसों का तेल डाला और वो लोग शायद तड़का मतलब तेल गरम करके डालते, मैंने ऐसे ही डाल दिया तो तेल की जो कड़वाहट है ना पूरी लिट्टी में आ रही थी और चोखे में आ रही थी। वाहियात बना। तो उससे भी बुरी मैंने एक डिश बनाई थी अभी रिसेंटली। अरे सबसे गंदी डिश थी दही बड़े, वो तो मैंने टेस्ट भी नहीं करे थे। और इसने आजकल इतने गंदे ढोकले बनाने लगी, पहले अच्छे बने, ढोकले भी बहुत बढ़िया बनाए। जब भी मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगे ना एक्सपेक्टेशन आएगी कि नहीं यार दीदी ये तो अच्छा ही बनाएगी, क्योंकि अच्छा बना लेती है, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा बनाएगी, तभी वो क्या करेगी वो चीज बिगाड़ देगी। और मैं तो कोई भी चीज करने जाती हूँ पहले फेल होंगी, कई बार फेल होंगी, फिर शायद मेरी तुक्के में वो चीज ठीक बनी। मैंने काफी सारी चीजें बनाई है जिसपे हाँ मुझे पास हो चुकी हूँ मैं, पर एक दो चीजें थी जैसे मैं आटे के हलवे में फेल हो गई थी। मैंने खीर बहुत अच्छी बनाई थी, मैंने पायासम बहुत अच्छी बनाई थी, खीर मैंने सेवई की बहुत अच्छी बनाई थी। पायासम मैंने वो कोकोनट की जो खीर होती है वो बनाई थी। पोहा बनाई है मैंने, पीछे से हम लोग इसकी हेल्प कर रहे होते हैं पूरे टाइम, ये बना रही होती है। पहली चीज गौर की आती दीदी गैस जला। हाँ गैस तो जलाते आते, हम लोग जलाने नहीं देते। फिर कढ़ाई दे दो, फिर पानी डाल दो, फिर मैगी ये बस खुद से डालेगी। हाँ और फिर बड़े मैं जानवर बना मत दिखाइए। क्या मैंने मेरी सबसे ज्यादा मुझे घर में सबसे ज्यादा अच्छी मैगी मैं बनाती। हाँ प्लेन मैगी। पॉपकॉर्न बहुत है। एक बार मैंने क्या करा, पॉपकॉर्न बनाए और नेक्स्ट टाइम में क्या पॉपकॉर्न के बारे में बात करते हैं, लिटरली आप लोग तो बिलीव नहीं करेंगे, सडनली क्या हुआ मम्मी ने ऐसे पॉपकॉर्न लाके दे दिए यार, बिल्कुल भरोसा नहीं। ये दो गरीब लोग तो पहली बार खा रहे। अरे यार बात वो नहीं है कि हम लोग गए, ये है कि हम लोग ने पॉपकॉर्न का नाम लिया, कहीं वो पॉपकॉर्न प्रकट हो गई, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है सच में, मैं झूठ नहीं कह रही। मैं तो खाती रहती हूँ, मेरे को इतना कोई वो नहीं हो रहा। मुझे भी देना, नमक खा खा के परेशान हो गया हूँ। तो देखो मैंने एक क्या पॉपकॉर्न बनाया तो पहली बार में बहुत अच्छे बने, बताओ बहुत अच्छे बने। नेक्स्ट टाइम में सारे गाइस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, मैंने इतना नमक खा लिया है, इसमें भी नमक टेस्ट कर रहा आ रहा है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। तो जरूर अपना प्यार बरसाएं इस वीडियो पे और कमेंट्स में जरूर बताएं कैसा लगा, क्योंकि तो आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और जरूर अगर आपके पास कोई और चैलेंज वीडियो का आइडिया हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। बाय बाय। नहीं देते हैं।